हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका जमरे एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लेके आए हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में। हीमोग्लोबिन स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो बहुत कुछ इसमें डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं, पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे जमरे एजुकेशन पॉइंट के साथ में, ठीक है। बोर्ड भले ही डिजिटल ना हो, बट आई होप कि आपकी लाइफ ज़रूर डिजिटल बन जाए। इसलिए शुरू हो चुका है जीरो से सिलेक्शन तक का सफर। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, उठा लीजिए पेन और कॉफी, ठीक है। आज डिस्कस करने वाले हम लोग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था, हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है, ठीक है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब जैसे कल प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ब्लड के अंदर आरबीसी के कारण ही ब्लड ही रेड कलर का दिखाई देता है। तो आरबीसी के अंदर भी कुछ ऐसा तत्व होता है, ऐसा पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में भी एक कुछ दो शब्द हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हिम प्लस ग्लोबिन। जो हिम है, इसके कारण एक हिम क्या है हमारा, एक आयरन पार्ट है, ठीक है। हिम क्या है हमारा, आयरन है। और ग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। तो दोनों को मिला के क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। मीन्स हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर ही आयरन होता है, और जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो हमारा होता है प्रोटीन, ठीक है। हम इसका कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में भी शॉर्ट चीज जो इंक्लूड की गई है, ठीक है। बाकी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनको हम हाइड करते हैं। वही चीजें डिस्कस करेंगे जो ग्रुप 5 जैसे एग्जाम में बेनिफिटेड होगी, ठीक है। तो उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि हमने बताया, अधिकतर एक क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, जैसे हीमोग्लोबिन लिखा है, इसके शॉर्ट में हम एचबी भी लिखते हैं, ठीक है, एचबी। तो एचबी क्या है, एक रेड कलर का क्या है, पिगमेंट है, रेड कलर का। इसके ऊपर से एक एमसीक्यू आता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर का पिगमेंट है। और इसको दूसरी लाइन में बताएं कि जो हीमोग्लोबिन क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पार्ट होता है, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पार्ट से। इसमें जो ग्लोबिन की बात हमने डिस्कस की थी, तो जैसे हीमोग्लोबिन को जब हम माइक्रोस्कोपिक में देखते हैं तो इसके भी कुछ हमें 4 चेन देखने को मिलती है, ठीक है। जो ग्लोबिन होता है हमारा, उसकी 4 चेन देखने को मिलती है। एक जैसे कि जो बच्चे चुटिया बांधती है ना रिबिन लाइक की, वैसी टाइप का रिबिन लाइक का थ्रेड्स दिखते हैं हमें, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, इस तरह से हमें कुछ चार चार थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। और जब इसको हम शॉर्टली माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये लाइक रिबिन लाइक दिखेगा, ठीक है। तो ये 4 चेंबर होते हैं, इसमें 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। तो ये भी अलग अलग में, जैसे हमने बताया था कि जो हीमो सॉरी ब्लड होता है वो फीटस में अलग होता है, एडल्ट में अलग होता है, उनका फॉर्मेशन भी अलग अलग होता है। जैसे फीटस का लीवर में हो गया, एडल्ट का बोन मेरो में हो गया। तो उस प्रकार से हीमोग्लोबिन में भी उनमें कुछ वेरिएशन होती है, उनकी जो चेन होती है उसमें भी वेरिएशन होती है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात की जाए, नॉर्मल रेंज की बात जाए तो ये मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है, और चाइल्ड में अलग होती है। तो हम मेल की बात करेंगे। इसमें मेल की बात की जाए तो ये इसकी जो रेंज होगी वो 14 से लेकर 18 ग्राम पर डीएल में। इसकी जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अधिकतर यूनिट के ऊपर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। एमजी पर डीएल, ग्राम पर डीएल, ठीक है।
माइक्रो लीटर पूछ लेते हैं, ये यूनिट चेंज कर लेते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है बट उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो मेल में होता है 14 से 18 ग्राम पर डीएल में। एमजी जो आरबीएस होता है, शुगर होता है, उसको हम नापते हैं एमजी पर डीएल में, लेकिन जो हीमोग्लोबिन की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर डीएल में होती है। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में होगी 11 से लेकर 16 ग्राम पर डीएल, ठीक है। और फीटस की बात की जाए, जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड की बात की जाए तो चाइल्ड में होती है 15 से 20 ग्राम पर डीएल में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें रहेंगी, तो इसके ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं। अधिकतर यही चीजें हमें मार्क आ जाते हैं। इसकी यूनिट सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना इसमें, इसकी जो यूनिट है, ठीक है। बाकी ये तो याद करने वाली चीज है, बट जिसकी यूनिट है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इसके कुछ वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे कि 1 लीटर हीमोग्लोबिन में 200 ml ऑक्सीजन होता है, ठीक है। 1 लीटर हीमोग्लोबिन में अगर ऑक्सीजन की मात्रा की जाए तो 200 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अगर एक मोलिक्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है, और 1 मोलिक्यूल्स ऑफ एचबी की बात की जाए तो उसमें 1.34 ग्राम ऑक्सीजन होगा। और 1 मोलिक्यूल्स आयरन की बात की जाए, एचबी में अगर एचबी में आयरन की बात की जाए तो 0.34 ग्राम्स, ठीक है। चलिए, जो ऑक्सीजन होगा वो ml में होगा। तो मेन चीजें तो ये यूनिट ही होती है, ठीक है, यूनिट ही होती है। इसमें बहुत सारे इसमें वेरिएशन दे देते हैं और ये इसमें हमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये जो है वो हमारा ऑक्सीजन है O2, और ये जो मात्रा है वॉल्यूम है वो ये है आयरन की, ठीक है। तो हमें कंफ्यूजन है, अब आयरन में इतना सारा ml भी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आयरन हम ग्राम से लेते हैं, mg ग्राम, ठीक है। तो हम ग्राम से आयरन खाते हैं, याद रखना, ठीक है। आयरन हमेशा आयरन क्या एक थोड़ा सा होगा आयरन ब्लड में, लेकिन ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन को ऑब्वियसली हम लोग नापते हैं ml में, ठीक है, और आयरन को ग्राम में। तो सबसे पहले तो यही बात ध्यान रखना कि क्योंकि इसी के अंदर हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी। ऑक्सीजन कि 1 ग्राम एचबी में कितना ऑक्सीजन होता है और कितना आयरन होता है, तो ये यूनिट सबसे याद रखना। इस तरीके से याद रखना, तो हमें किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि आयरन को हम लोग जैसे गोली भी खाते हो, आयरन की जो गोली खाते हैं वो कैसे खाते हैं हम लोग, ग्राम में, ना कि ml में, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक मात्रा है, उसको हम नाप सकते हैं, तो उसको हम ml में नाप सकते हैं, और आयरन क्या है एचबी, वो ग्राम में नाप सकते हैं। इसकी जो मोलिकुलर वेट की बात की जाए, ठीक है, इसका जो मोलिकुलर वेट अधिकतर इससे भी एक क्वेश्चन आता है मोलिकुलर वेट के ऊपर। तो उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 68, ठीक है, 68 डेल्टॉन्स, इसकी यूनिट याद रखना, ठीक है। डेल्टॉन सबसे मेन होता है यूनिट, क्योंकि अधिकतर जो हीमोग्लोबिन के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, आई होप कि इसी के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें हमारा क्वेश्चन सामने होता है, लेकिन हम उस चीज को समझ में नहीं आते। वो क्या ट्रिकी के रूप में वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो उसका मोलिकुलर वेट होता है 68,000 डेल्टॉन्स में पूछते हैं। अगर इसी में वेरिएशन कर दिया कि डेल्टॉन्स में, एप्सिलॉन्स में, ठीक है, तो हमें वो कंफ्यूजन, यूनिट नंबर तो यही रहेंगे लेकिन उसकी यूनिट चेंज की जाती है।
इतना पढ़ने के बाद में कुछ और भी हटके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। तो जनरली क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, जैसे हमें पता है कि अभी हमने आयरन के बारे में पढ़ा कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.34 ग्राम्स आयरन होता है। तो आयरन के ऊपर से भी ऐसा जनरली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि मेल में कितना जो डेली इंटेक होता है, ठीक है, फीमेल जैसे ह्यूमन लेडीज में अधिकतर पूछता है। मेन का तो अपने को पता है कि मेन में आयरन कितना होता है, ठीक है, मेन का जो आयरन होता है वो डेली रिकमेंडेड होता है, वो 8 से 10 ग्राम्स में, ठीक है। और ह्यूमन की बात की जाए और स्पेशली प्रेग्नेंट, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात की जाए तो लगभग उसमें 25 से 30 ग्राम तक का आयरन उनको रिक्वायरमेंट होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको खुद प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी आयरन की आवश्यकता होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है, फिर ऊपर से न्यूबॉर्न्स को भी, ठीक है, प्लेसेंटास को भी आरबीसी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें आयरन की मात्रा अधिक होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। इस तरह से इसको भी घुमा सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट इतना नहीं होता है। ऑलमोस्ट तो यही सारी चीजें पूछी जाएगी, इनके अंदर ही पूछी जाएगी। अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन और बनता है टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, टाइप्स ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पता है हीमोग्लोबिन के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम कितने प्रकार के उसके टाइप्स होते हैं, तो जो जनरल नॉर्मल, इसमें भी 2 प्रकार के, नॉर्मल टाइप्स और एबनॉर्मल टाइप्स। तो नॉर्मल टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है, नॉर्मल टाइप्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट है HbA1, सेकेंड है HbA2 और थर्ड है HbF, ठीक है। अब कोई किसी को डाउट हो रहा है कि HbS भी आता है, ठीक है, अगर जिन्होंने पढ़ाई करी है Hb से रिलेटेड, उन्होंने Hb के बारे में पढ़ी है, बुक वगैरह पढ़ी है, तो उनको लगेगा कि HbS भी आएगा, HbC भी आएगा, HbE भी आएगा, ठीक है, ये बहुत सारी चीज आएगी, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि HbS क्या है, HbS सिकल सेल्स होता है, ठीक है, इसीलिए ये चीजें। अब नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल में 3 आएंगे, ठीक है। इसमें अब देखो HbA का मतलब क्या होता है, HbA1 तो हीमोग्लोबिन एडल्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा ये 93 से लेकर 95 तक के पीपल लोगों में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओनली 2 to 5% लोगों में हमें HbA2 देखने को मिलता है, और ये इससे तो नाम से ही पता चल रहा है, फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कुछ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब इसमें कुछ और चीजें एक होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो ग्लोबिन की जो 4 चेन होती है, तो जब हमने पढ़ा था कि उसका फॉर्मेशन भी अलग अलग ऑर्गन्स में होता है, तो उसका जो हीमोग्लोबिन भी होता है वो अलग अलग रूप में ही होता है। जैसे कि एडल्ट की बात की जाए, ठीक है, एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में होता है 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है अधिकतर कि एडल्ट में हीमोग्लोबिन का, ठीक है, कौन सी चेन प्रेजेंट होती है, तो उसमें एडल्ट में हीमोग्लोबिन की जो चेन मॉलिक्यूल चेन्स होती है वो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन मॉलिक्यूल्स होती है, ठीक है। चाइल्ड की बात की जाए, तो चाइल्ड में होता है 2 अल्फा और 2 गामा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अधिकतर ये एडल्ट का भी पूछ सकता है, या तो एडल्ट का तो अभी तक तो पूछते आए, एडल्ट का हो सकता है नेक्स्ट टाइम में चाइल्ड का पूछ ले, तो हमें याद होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है, दो एडल्ट में हो जाएगा 2 अल्फा और 2 बीटा, और चाइल्ड में हो जाएगी 2 अल्फा और 2 गामा। अब बात की जाए एबनॉर्मल की, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सा होता है। एबनॉर्मल एचबी शॉर्ट में लिखेंगे, एबनॉर्मल एचबी में कौन कौन सी चीजें आएगी। तो एबनॉर्मल में जो हमारे दिमाग में चल रहा था कि एचबी एस, ठीक है, एचबी सी, एचबी ई, एचबी डी, ठीक है। तो ये सारी चीजें एबनॉर्मल में आते हैं। तो एबनॉर्मल में भी इसके बारे में कुछ हमें पूछ सकता है, ठीक है, कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जैसे अगर जैसे हमने एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाता है, एबनॉर्मल में दे दिया, ये सारी चीजें दे दिया, इसमें कुछ वेरिएशन कर लेगा, या तो नॉर्मल में नॉर्मल दे दिया और इसमें से एक कोई एबनॉर्मल डाल देगा, सिकल सेल्स एस डाल देगा, ठीक है, इससे होता है सिकल सेल्स। सिकल सेल्स, ठीक है। बाकी ये भी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में ही आते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें भी कुछ वेरिएशन कर सकता है। अब बात की जाए एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि हीमोग्लोबिन को कौन कौन सी विधि द्वारा नापा जा सकता है या मेजरिंग की जाए। एस्टिमेशन ऑफ एचबी, तो सबसे पहले जो कि हमें सबसे सरल और सबसे बेस्ट जो होती है हमारी, ठीक है, हालांकि वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन उसका एक फायदा होता है कि वो नॉन इलेक्ट्रोड होती है, जिसको हम बोलते हैं सालिस मेथड, ठीक है। उसका एक अदर्स नेम के नाम से भी जानी जाती है, वो एसिड हेमेटिन मेथड। इसमें सबसे जो बेस्ट होती है वो साइना मेथड, हीमोग्लोबिन मेथड सबसे जो एक्यूरेट होती है और बेस्ट जो मेथड होती है, वो अभी तक इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, और पिछले कक्षाओं में भी पूछा गया है और इससे भी पूछने का हो सकता है, अगर इसका नाम क्योंकि अदर नेम से उसको पूछ सकता है कि सालिस मेथड का अदर नेम क्या होता है, तो इसमें भी कुछ वेरिएशन करके इसको भी ऑप्शन बना सकते हैं। एसिड हेमेटिन मेथड हम डिस्कस करेंगे, सालिस मेथड कैसे लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, N/HCl लेते हैं, ठीक है, 20 माइक्रोन ब्लड लेते हैं, उसको जब मिक्स करते हैं तो वो जो N/HCl होता है वो हमारे ब्लड को हीमेटिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, हीमेटिन एसिड में कन्वर्ट करते हुए ब्राउन कलर देता है, जिससे हम उसको कंप्यूटर बॉक्स में रख के उसके जो आइट साइड जो मेजरिंग रोड लगे होते हैं ब्राउन कलर के, उससे मेज करते हैं और हम रीडिंग दे देते हैं। इस तरह की अलग सबकी अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन आप यहाँ वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक सिलेक्शन टाइप का पढ़ना है उसमें और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हर एक का अलग अलग प्रोसेस होती है। एल्कलाइन और हेल्डन मेथड, गैसोमेट्री,
स्पेसी हीमोग्लोबिन मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से कई और भी मेथड्स है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अगर इनमें से कौन सी, इनमें से सभी नाम ले देंगे और एक को एक चेंजेस करके पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी हीमोग्लोबिन की मेथड नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कुछ भी इसमें वेरिएशन दे सकता है। तो हमें याद रखना, जब अगर ये चीज हमें पता होगा कि इतनी इतनी तो हमें नॉर्मली याद करना ही होता है कि कौन कौन सी मेथड होती है। ठीक है, फिर अगर सारी मेथड इसका जो फादर नाम मतलब ऐसे डिपेंडेंट होता है, साइनोमेथड हीमोग्लोबिन जो कि बेस्ट होती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक्यूरेसी होती है वो यही होती है। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ आए हुए हैं। ठीक है, एल्कलाइन, अब नाम से ऐसा चलता है कि एल्कलाइन ये कौन सी मेथड हो सकती है, लेकिन ये भी मेथड है। हेल्डेन मेथड, गैसोमेट्रिक मेथड, अब नाम से ऐसा लग रहा है कि ये इसकी नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको रोंग टिक भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये हीमोग्लोबिन आप मेजर करने की मेथड है। गैसोमेट्रिक मेथड, ऑक्सी हीमोग्लोबिनो मेथड या स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से वो कुछ चीजें ऐड करके या इसमें से कुछ वेरिएशन करके पूछ सकते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेके आए हैं, कुछ एमसीक्यूज इसके साथ में कि किस टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एचबी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए थे। ठीक, एडल्ट में कौन सा होता है, जैसे अभी हमने एडल्ट में इसमें डिस्कस किए थे कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। ठीक है, और जो चिल्ड्रन में होती है क्या, 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है। ठीक है, अब यहाँ हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एचबी, जो बच्चों का जो एचबी होता है उसमें कौन सी चेन होती, ग्लोबुलिन की चेन होती है। ठीक है, तो इसमें हम देंगे 2 अल्फा और 2 बीटा, जो कि हमारी एडल्ट में होगी। अब ये रॉन्ग हो गई है। ठीक है, 2 अल्फा और 2 डेल्टा, ये भी गलत हो गई है। ठीक है, अब इसमें 2 बीटा और 2 गामा, तो ये भी गलत हो गई है। लास्ट ऑप्शन हमारा 2 अल्फा और 2 गामा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता हो, या तो अगर इसकी जगह चिल्ड्रन की जगह एडल्ट आ जाता तो इसका आंसर ए आ जाता है, लेकिन उससे तो चिल्ड्रन का पूछा है तो 2 अल्फा और 2 गामा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें सारी हीमोग्लोबिन की, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस की थी, तो सारी हीमोग्लोबिन की मेथड से एक नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब क्या कर दिया इसने, साहलिस का अदर नेम पूछ लिया उसने। ठीक है, साहली मेथड को हमको तो पता है कि अब साहली भी दे दिया यहाँ पर, एसिड हेमेटिन मेथड, साहलिस मेथड, तो ये तो होगी, साहलिस मेथड भी होगी। ठीक है, अब गैसोमेट्रिक मेथड। ठीक है, अभी तो कोई किसी को लगेगा कि ये कैसे कौन सी मेथड हो जाएगी, तो गैसोमेट्रिक अभी हमने पढ़ा था कि गैसोमेट्रिक मेथड भी होता है। ठीक है, टक्स मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर जो टक्स मेथड क्या है, अब इसको नाम दे दिया, ये क्या हमारा, ये WBC का फ्लूइड है, WBC काउंटिंग करने का फ्लूइड है, टक्स फ्लूइड बोलते हैं। अब यहाँ पर उसको मेथड बोल दिया, तो ये क्या फ्लूइड से। ठीक है, ये है WBC नापने के लिए, तो ये क्या है, डी राइट आंसर, क्योंकि ये हमारा गलत है। नेक्स्ट विच इज फॉलोइंग रियल एचबी, इसमें से रियल एचबी, इसमें से सारे रियल एचबी है एक को छोड़कर। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ लिया इसमें कि इसमें सारे रियल एचबी है, लेकिन एक ऐसा एचबी नहीं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए सभी नॉर्मल और एबनॉर्मल, तो यहाँ कुछ चीजें नॉर्मल है, कुछ एबनॉर्मल है। ठीक है, तो हम एचबी, ये क्या होता है, एफ से फीटल, ये भी हमारा आंसर, ये भी हमारा हीमोग्लोबिन, रियल हीमोग्लोबिन है। एचबी एडल्ट, ये भी हमारा रियल हीमोग्लोबिन है। ठीक है, एचबीजी। ठीक है, एचबीजी क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है, गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी
सी। अब ये क्या HbS मतलब एस वेसिकल सेल्स, तो ये तो हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसीलिए ये सारे गलत हो जाएंगे, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें ब्लैंक फॉर्म ऑफ आयरन इज प्रेजेंट Hb मोलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ लिया है कि आयरन में को जो आयरन है, ठीक है, आयरन में जो कौन सा रूप होता है जो Hb मोलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, आयरन का फॉर्म बताना है, ठीक है। तो अधिकतर इसमें क्या लोग डालते हैं कि आयरन का मतलब तो हीम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या क्या कंफ्यूज करते, क्या गलती कर जाते हैं कि आयरन का मतलब तो हीम होता है, हीम के अंदर भी तो आयरन होता है, ठीक है ये, लेकिन उसमें क्या पूछा, फॉर्म पूछा वो कि हीमोग्लोबिन के अंदर किस रूप में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या है, फेरिक फॉर्म, ये गलत है, ठीक है। तो वो फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फेरस फॉर्म में, ठीक है। तो नन ऑफ द आएगा नहीं। नेक्स्ट है each molecules of heme combined with globulin, ठीक है। इसमें पूछा है कि each molecules of heme combined with globulin चेन, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो मोलिक्यूल्स ग्लोबिन मोलिक्यूल होता है, जो चार चेम्बर का, जो चार चेम्बर में रिबन या जो थ्रेड्स होती है, ठीक है, लाइक रिबन में जो चार चेम्बर हमने बताया था, ठीक है, इस तरीके से जो चेम्बर है, तो इसमें क्या गलती कर जाते हैं इसमें, तो हम इसका जो आंसर क्या समझ लेते हैं, 4, ठीक है, 1 4 2 3, ठीक है। तो इसका जो बच्चे क्या टिक करके आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट पहले समझना होता है कि उसमें पूछ क्या रहा है। इसमें पूछ रहा है ग्लोबुलिन चेन का, नहीं पूछ रहा है उसमें पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, क्या है, एच मॉलिक्यूल्स ऑफ हीम कॉम्बाइन विद ग्लोबुलिन। अब हीम को हमें ऐसा समझना है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हीम का मतलब होता है आयरन। अब यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आएगा। तो हमें क्या पता होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो चारों चेनों में एक एक आयरन होता है, इसमें भी एक हीम होता है, इसमें भी हीम होता है, इसमें भी हीम होता है, इसमें भी हीम होता है, तो उसमें एक ही चेन का पूछा है उसने, ठीक है, हर ईच चेन, ठीक है, हर एक चेन में एक एक आयरन प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें इच पूछा, देखो इसमें क्या पूछा है, इच मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबुलिन। तो अब इसमें इच मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल है ग्लोबुलिन के, तो चारों मॉलिक्यूल में एक एक आयरन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। 4 तो उसकी चेन होती है, तो 4 तो आएगा नहीं, 2 तो किसी भी एंगल में आएगा, और 3 तो इसमें कहाँ से कहाँ तक हमें 3 का ऑप्शन आने का संभव ही नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन था 1 और 4 में। तो 4 का ये मैंने डाउट क्लियर कर दिया, इसको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि इच चेन पूछा गया है, तो इच चेन में एक एक हीम होता है, हीम का मतलब आयरन, ठीक है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके रखना, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं, मेट्रोलॉजी का ही रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। धन्यवाद।